हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। मैं धीरज आप सबका स्वागत करता हूं इंग्लिश विद जीनियस में। और आज का ये वीडियो है आपका पास्ट इंडिफिनिट। आपने पढ़ाई किया पास्ट इंडिफिनिट के बाद उसके स्पेशल रूल्स के बारे में इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि पास्ट इंडिफिनिट का कौन कौन सा ऐसा रूल है जो अक्सर एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम एसएससी सीजीएल हो, बैंकिंग हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, एनडीए हो, कुछ भी एग्जाम जो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश पूछता है उसमें ये एप्लीकेबल है। तो सबसे पहला रूल क्या बोलता है कि यदि सेंटेंस में यस्टरडे लगा हुआ है, प्रीवियस डे लगा हुआ है, एगो लगा हुआ है, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट मंथ, सो ये सभी वर्ड्स लगे रहेंगे तो उस वो सेंटेंस का जो वर्ब होगा वो V2 के फॉर्म में होगा, यानी कि वो सेंटेंस पास्ट इंडिफिनिट होगा। ठीक है, जैसे ही मेट मी यस्टरडे, वह मुझसे कल मिला। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, ये V2 है और ये ऑब्जेक्ट है। ये किसका स्ट्रक्चर है? प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर, पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर यस्टरडे लगा हुआ है तो सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट में हो गया। सी वेंट टू पटना, वह पटना गई। कब? लास्ट डे, पिछले दिनों गई। सो यहाँ पर वेंट यानी कि V2 लगा हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट को शो कर रहा है। ठीक है, अब ये तीसरा सेंटेंस मैं आपके समझ को जांचने के लिए मैंने लिखा है। आई हैव कम टू नो, जैसा कि मुझे पता चला, दैट हिज फादर हैज डाइड लास्ट वीक, कि उसके पिताजी पिछले सप्ताह उनकी देहांत हो गई। ठीक है, सो यहाँ पर दो दो वर्ब है प्यारे बच्चों, एक यहाँ पर है हैव कम और यहाँ पर है हिज फादर हैज डाइड। यहाँ पर भी हैज हैव के बाद V3 लगा हुआ है, यहाँ पर भी हैज हैव के बाद V3 लगा हुआ है। जैसा कि अभी हम लोगों ने रूल में पढ़ा कि यदि लास्ट डे, लास्ट वीक, यस्टरडे, प्रीवियस डे, गो, ये लगा रहेगा तो वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनता है। लेकिन एक बारीकी जो आपको जानना चाहिए, ये लास्ट डे, लास्ट वीक, ये किसको, कौन से वर्ब को प्रभावित करता है? जो इसके नजदीक हो। तो इस लास्ट वीक के नजदीक कौन सा वर्ब है? हैव कम है या हैज डाइड है? तो सर ये तो हैज डाइड है, तो ये वाला पार्ट में बदलाव होगा प्यारे बच्चों, और इसके जगह पर हो जाएगा केवल डाइड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लास्ट वीक लगा हुआ है। तो जहां पर लास्ट वीक, लास्ट डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे वो लगा हुआ रहेगा तो उससे नजदीक वाला वर्ब हमेशा कौन से फॉर्म में रहेगा? V2 के फॉर्म में रहेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। ये पूरा सेंटेंस यदि बच्चा रूल को केवल पढ़ करके इसको बनाने का प्रयास करेगा तो यहाँ पर भी V2 करने का प्रयास करेगा, चूंकि वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक ये सही है कि मुझे जैसा पता चला कि उसके पिताजी का देहांत हो गया लास्ट वीक, तो यहाँ पर हैज डाइड गलत है, उसके जगह पर क्या होगा? डाइड होगा। तो इस तरह का एरर आपके एग्जाम्स में पूछ सकता है, इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। अब यदि सेंटेंस में इट इज टाइम लगा रहे, इट इज अबाउट टाइम लगा रहे, इट इज हाई टाइम लगा रहे, तो इसके बाद कौन सा स्ट्रक्चर आता है? पास्ट इंडिफिनिट का स्ट्रक्चर आता है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम के बाद पास्ट इंडिफिनिट आता है। इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम दे टुक देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इट इज अबाउट टाइम लगा हुआ है और उसके बाद यहाँ पर सब्जेक्ट है, V2 है और ये ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर V2 लग गया, इसका मतलब क्या है कि पास्ट इंडिफिनिट यहाँ पर सेंटेंस इस्तेमाल किया गया है। कब? जब इट इज अबाउट टाइम लगा हुआ है। ये रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब एग्जाम्स में ये तैयारी कर रहे हैं तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इट इज टाइम वी रेनोवेटेड आवर हाउस, देखो इट इज टाइम है और उसके बाद हम लोगों ने कौन सा टेंस लिखा हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखा हुआ है। तो इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम और इट इज हाई टाइम के बाद आपको पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करना होगा। अब यहाँ पर मैंने नोट में एक छोटा सा चीज लिखा है कि इट इज टाइम टू प्ले। यहाँ पर तो मैंने प्लेट नहीं लिखा, तो एक बात को याद रखना, यदि इट इज टाइम के बाद या इट इज अबाउट टाइम के बाद या इट इज हाई टाइम के बाद यदि टू आ जाए तो उसके बाद तो चाहे कुछ भी हो जाए, कौन सा वर्ब लगता है? V1 का फॉर्म लगता है। इसलिए मैंने इसको नोट में लिखा हुआ है, इस बात को भी आप ध्यान में रखेंगे कि हमेशा जो टू होता है उसके बाद कौन सा फॉर्म आता है? V1 का फॉर्म आता है। ठीक है, एक छोटा सा चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी जो इंग्लिश का रूल होगा 100%
सभी रूल अप्लीकेबल हो, ये थोड़ा मुश्किल बात है, ठीक है ना। उसमें कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, ठीक है। जैसा कि अभी मैंने आपको रूल में पढ़ाया कि इट इज टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज हाई टाइम, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन यदि उसके बाद टू लग जाए तो कौन सा वर्ब लगेगा, भी वन का फॉर्म लगेगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अब ये तीसरा रूल क्या कहता है, टू मेक द सेंटेंस इम्फेसाइज। यदि आपको सेंटेंस को इम्फेसाइज करना है, तो यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट का सेंटेंस होता है, उसको एम्फेसाइज करना होता है, तो हम लोग डू और डज का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। लेकिन यदि पास्ट इंडिफिनिट का सेंटेंस है, उसको एम्फेसाइज करना है। एम्फेसाइज करने का मतलब क्या, जैसे कि मान लो कि हम ये भी कह सकते थे कि ही प्लेड, वह खेलता था, और इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह खेलता ही तो था, ही डिड प्ले। वह मूवी ही तो देखता था, ही डिड वॉच मूवी। तो देखो, जब सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और उसको इम्फेसाइज करना है, वह खेलता ही तो था, वह वीडियो ही तो देखता था, वह घूमता ही तो था, वह मैच ही तो खेलता था। तो इसको इम्फेसाइज कर रहे हैं, तो इम्फेसाइज करने में हम लोग पास्ट इंडेफिनिट का है, तो यहाँ पर क्या लगाते हैं, डीड। और आप सबको पता होना चाहिए कि डू हो, डज हो, डीड हो, उसके बाद हमेशा वर्ब कौन से फॉर्म में आता है, भी1 के फॉर्म में, चाहे वो सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का ही क्यों ना हो। सो ही डिड प्ले, सी डिड ईट पिज्जा, वह पिज्जा ही तो खाती थी। वह, मैं इंग्लिश ही तो पढ़ाता हूँ, आई डिड टीच इंग्लिश। तुम इंग्लिश ही तो पढ़ते हो, यू डिड, तुम इंग्लिश ही तो पढ़ते थे, यू डिड रीड इंग्लिश। मैं इंग्लिश ही तो पढ़ाता था, आई डिड टीच इंग्लिश। तो यही तो मैं करता था, वही तो मैं करता था। यदि ऐसा है, यदि आप इम्फेसाइज करना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या लगाएंगे, डिड का इस्तेमाल लगाएंगे। ये तीनों रूल को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे प्यारे बच्चों। आपके क्वेश्चंस जब भी आएंगे आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आप आसानी से उसको टैकल कर सकते हैं। और इस तरह से आप पढ़ाई लिखाई को अपने जारी रखे रहिए, और इस तरह से रेगुलर हमारे वीडियोस को देखते रहिए। और यदि ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, हमारे वीडियो को लाइक भी करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।